वेलकम टू माय चैनल द वॉइस ऑफ फिजिक्स। बच्चों, कुछ बच्चों ने एक टॉपिक मिस कर दिया है। इधर 3-4 दिन छुट्टी थी और छुट्टी की वजह से ये टॉपिक उनका इनकम्प्लीट है। तो मैं अपने इस चैनल पे उन बच्चों को वो टॉपिक प्रोवाइड करा रहा हूँ और टॉपिक का नाम है आइंस्टीन्स प्लैंक्स थ्योरी ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। बच्चों, आइंस्टीन्स का कॉन्सेप्ट जो था वो क्या था और प्लैंक्स की जो थ्योरी थी रिगार्डिंग लाइट, रिगार्डिंग पार्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट, ये कंसेप्ट हम लोग प्लैंक्स की थ्योरी को पहले पढ़ चुके थे। मतलब लाइट जो हमारी है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी है और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम फोटोन कहते हैं, एनर्जी बैग कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। यहां पे लिखा हुआ है बच्चों कि लाइट एनर्जी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स ऑफ डेफिनेट एनर्जी। मतलब ईच पैकेट्स की एनर्जी डेफिनेट है, हर पैकेट की एनर्जी फिक्स है। एंड दीज पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटा और फोटोन और एनर्जी बैग। सपोज करिए ये हमारा एक सोर्स है और हमारे सोर्स से लाइट जो आ रही है वो हमारी लाइट इस सोर्स से इस तरह से आ रही है। सपोज करिए ये जो हमारा सोर्स है और इस सोर्स से बच्चों लाइट जो आपकी आएगी, तो दीज आर फोटॉन्स, दीज आर एनर्जी बैग। और एक बैग में एनर्जी कितनी है? इस बैग में एनर्जी है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज एच न्यू। बच्चों, ये जो हमारा बैग है इसमें कितनी एनर्जी है? एनर्जी पैकेट यानी एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज एच न्यू एंड आपने पढ़ा है एच सी बाई लैम्डा। अब बच्चों, आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन करने में अपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को इस्तेमाल किया था। क्यों? क्योंकि जब लाइट हमारी किसी पार्टिकल के फॉर्म में गिरेगी तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट एनर्जी मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर लाइट वेव के फॉर्म में गिरेगी, मान लीजिए लाइट हमारी ये आ रही है और ये लाइट हमारी अगर वेव के फॉर्म में आ रही है, तो अगर वेव के फॉर्म में लाइट आएगी तो वो हमारी यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी स्प्रेड हो रही है। अब इन्होंने क्या कहा कि जब वेव के फॉर्म में लाइट गिरेगी तो किसी भी मेटल के सरफेस पर जब लाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन को मिनिमम सफिशिएंट एनर्जी फॉर एमिशन नहीं मिल पाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल नहीं पाएगा क्योंकि एनर्जी नहीं मिल पा रही है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमारा लाइट का छोटा सा जो पैकेट हमने बनाया, उस पैकेट का के फॉर्म में लाइट चलेगी और आइंस्टीन हमारे उसी पैकेट के थ्रू, उसी क्वांटम थ्योरी के थ्रू इस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, अब एक फोटोन हमारा, एक्चुअली आइंस्टीन ने क्या कहा था? एनी पार्टिकल, जैसे ये वाला पार्टिकल लिखा है, ये कोई पार्टिकल है, तो एनी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल हमारा अगर मास m है और लाइट की स्पीड से चलता है तो इसके पास एनर्जी हो जाएगी इक्वल टू mc स्क्वायर। दिस वाज द थ्योरी ऑफ आइंस्टीन। अब इसी कॉन्सेप्ट को बताया कि ऐसा कौन सा पार्टिकल है जो लाइट की स्पीड से चलता है, तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी में द पार्टिकल इज फोटोन, फोटोन इज ओनली द पार्टिकल, फोटोन इज ओनली द पार्टिकल। अकेला फोटोन ही ऐसा पार्टिकल है विच इज मूविंग विद c। इसकी स्पीड क्या है बेटा? c। और इसके अंदर कितनी एनर्जी है फोटोन के अंदर? h न्यू, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी। अब आइंस्टीन की थ्योरी क्या थी? आइंस्टीन कहते थे कि कोई भी पार्टिकल होगा। फिर प्लैंक्स की थ्योरी क्या आई? इन्होंने कहा कोई ऐसे पार्टिकल नहीं है, कोई अनसर्टेन पार्टिकल नहीं है। उन्होंने कहा द पार्टिकल विल बी ओनली फोटोन। तो दोनों लोगों ने एक ही कॉन्सेप्ट को तो बताया, तो दोनों लोग mc स्क्वायर को अगर एच न्यू के इक्वल कर देंगे तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ
आइंस्टीन्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बच्चों ये आइंस्टीन्स कंट्रीब्यूशन है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। mc² इज द एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल, वो पार्टिकल जो हमारा लाइट की स्पीड से चलता है। और एच न्यू कौन सा पार्टिकल है? एच न्यू किसकी एनर्जी है? ये हमारी लाइट के पार्टिकल यानी फोटोन की एनर्जी है। तो ये समझ में आ गया होगा बच्चों कि अब लाइट छोटे 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 पैकेट्स के फॉर्म में गिरेगी। ठीक है, अब देखिए इन पैकेट्स को मैंने पिक्चर के थ्रू बताने की कोशिश की है। ये छोटे छोटे बैग्स हैं, छोटे छोटे पैकेट्स हैं, और इन पैकेट्स की एनर्जी है एच न्यू, है ना। और लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारी हैं वो हमारी छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में चलेंगे। देखिए एक पिक्चर ये भी बताई गई है, इसमें भी छोटे छोटे पैकेट सोर्स से एनर्जी गिर रही है ना। तो बच्चों सोर्स से जब भी एनर्जी गिरेगी तो आपका जो सोर्स होगा, सोर्स ऑफ लाइट है, इससे जब भी एनर्जी गिरेगी तो ये हमेशा एनर्जी छोटे छोटे एनर्जी बैग्स के फॉर्म में गिरेगी। अब मेरी बात को समझिएगा, एक बैग में कितनी एनर्जी है? एच न्यू। दूसरे में कितनी है? एच न्यू। तीसरे बैग में कितनी है? एच न्यू। सर कितने फोटॉन्स गिर रहे होंगे सोर्स से? n फोटॉन्स, n पैकेट्स गिर रहे होंगे। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा टोटल एनर्जी फॉलिंग। तो कुल कितनी एनर्जी गिरेगी हमारी सोर्स से? तो सोर्स से एनर्जी गिर रही है, इट विल बी टोटल एनर्जी इक्वल टू एच न्यू प्लस एच न्यू प्लस एच न्यू अप टू n, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स आर n and h nu will be total energy. This is the concept of quantization of energy of photon, यानी फोटोन की एनर्जी क्वांटाइज रहती है। जैसे चार्ज क्वांटाइज होता है तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन। बच्चों ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन, लाइट की एनर्जी फोटोन के फॉर्म में और फोटोन की एनर्जी क्वांटाइज होती है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, छोटे छोटे बैग गिर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बेटा कि आइंस्टीन्स के अकॉर्डिंग कैसे हमारी ये फोटोन जो हैं वो हमारी जब इलेक्ट्रॉन सरफेस पे गिरेंगे तो इलेक्ट्रॉन को कैसे मिलेंगे, कंसेप्ट क्या था, आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को समझाया कैसे। इसके पहले क्या था? इसके पहले प्यारे बच्चों ये था, सपोज करिए ये मेटल का सरफेस है और हमारे पास इस मेटल के सरफेस पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, और जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे वेव थ्योरी, और वेव थ्योरी में कहा गया था हाइगेंस वेव थ्योरी। तो हाइगेंस वेव थ्योरी, हाइगेंस वेव थ्योरी, और हाइगेंस की वेव थ्योरी में क्या था कि जब भी हमारी लाइट यहां से गिरेगी तो ये बेटा फैल जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी, मतलब किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सफिशिएंट नहीं मिल पाएगी ताकि ये निकल पाए। तो एमिशन कुड नॉट बी पॉसिबल फ्रॉम बाय द नेचर ऑफ लाइट एज ए वेव, यानी कि अगर हम लाइट को वेव के रूप में मानते हैं, लाइट हमारी वेव नेचर के फॉर्म में है, तो हमारा एमिशन बेटा पॉसिबल नहीं होगा। एमिशन पॉसिबल तभी होगा जब हमारी जो लाइट होगी वो हमारी किसके फॉर्म में जाएगी? पैकेट्स के फॉर्म में होगी। वो कैसे है? आइंस्टीन का रूल है। क्या? आइंस्टीन कहते हैं कि वन पैकेट, वन फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू। तो पहले आइंस्टीन ने क्या बताया? देखिए ध्यान से सुनिए, क्या कहा आइंस्टीन? कहते हैं कि हमारी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ लाइट इज क्वांटाइज्ड। अभी पढ़ा चुका हूं। Einstein assumed that light या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, हम लोग यहाँ पे n लिखा है, हम लोग न्यू लेंगे, हमारे पास कितनी एनर्जी हो जाएगी? E इक्वल टू एच न्यू, ये लिखा हुआ है E इक्वल टू एच। एनर्जी ऑफ ईच पैकेट, यानी कि एक पैकेट हमारा एच न्यू का ये है, दूसरा पैकेट एच न्यू का ये है, तीसरा पैकेट एच न्यू का ये है, और ये तीन फोटोन हमारे गिर रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन पे गिरेंगे? 3। तो कहते हैं क्या? ईच फोटोन हैव एनर्जी एच न्यू एंड स्पीड ऑफ फोटोन इज स्पीड ऑफ लाइट, एंड व्हेन अ फोटोन इंटरेक्ट विद एन इलेक्ट्रॉन, कंडीशन है, मतलब आइंस्टीन के अकॉर्डिंग वन फोटोन
एन इलेक्ट्रॉन पे टक्कर करेगा। एक फोटोन आपका एक इलेक्ट्रॉन पे जाके अपनी पूरी एनर्जी दे देगा, समझिए। और ये इलेक्ट्रॉन आपका, जैसे ये एनर्जी मिली वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। तो अब फोटोन एनर्जी दे चुका है, तो फोटोन इज ए बैग ऑफ एनर्जी। अब फोटोन तो खाली हो गया, जैसे चिप्स खाया तो चिप्स के बाद हमारा पैकेट खाली हो गया, वैसे ही हमारा फोटोन अब एनर्जी पूरी दे चुका है इलेक्ट्रॉन को, अब वो बेटा खाली हो गया। तो कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, देखो, फोटोन इंटरेक्ट विद एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन टक्कर करेगा एंड इट गिव्स एंटायर एनर्जी, पूरी एनर्जी दे देगा, एंड इलेक्ट्रॉन को दे देगा। और फिर कह रहे हैं देन एग्जिस्ट नो लॉन्गर, अब फोटोन नहीं जीवित रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फोटोन हमारा सिर्फ एनर्जी का बैग एनर्जी लेकर आया और एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देने के बाद खत्म। कंप्लीट फोटोन एनर्जी अपनी दे देगा इलेक्ट्रॉन को। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, एनर्जी। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्सेप्ट, एनर्जी कहां से आ रही है बच्चों, एनर्जी फ्रॉम, या एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एक फोटोन की जो एनर्जी है बच्चों, ये कितनी है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज एच न्यू। किसको मिलेगी, सरफेस के इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। और सरफेस इलेक्ट्रॉन इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा। पहला पार्ट सरफेस के इलेक्ट्रॉन का क्या होगा बच्चों, तो सरफेस के इलेक्ट्रॉन को पहला पार्ट यहां से निकालेंगे अगर, तो पहला पार्ट हो जाएगा वर्क फंक्शन, यानी कि सरफेस का इलेक्ट्रॉन हमारी मिलने वाली एनर्जी का एक हिस्सा वर्क फंक्शन के फॉर्म में खर्च कर देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इमिट करने में खर्च कर देता है। और यानी कि क्या हुआ बच्चों कि पूरी एनर्जी आपकी किसको मिल गई, इलेक्ट्रॉन को मिल गई। कंप्लीट फोटोन का पैकेट किसको मिला, इलेक्ट्रॉन को मिला। इलेक्ट्रॉन ने अपनी इस एच न्यू को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में। पहला पार्ट क्या है बच्चों, W, एंड दूसरा पार्ट क्या है, रेस्ट एनर्जी, यानी कि बची हुई एनर्जी। कहां जा रही है बची हुई एनर्जी, रेस्ट एनर्जी एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। जो हमारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, इनको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। अब बेटा कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन आपके यहां से निकल के जा रहे हैं, इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। और ये काइनेटिक एनर्जी कहां से मिलती है, अगर फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद बचती है तो। सर अगर एक काम करें ना बचे तब क्या हो, है ना। तो एक बहुत बड़ा फंडा है, पूरी बात समझो। एक फोटोन की एनर्जी किसको मिलेगी, एक इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर हो गया। सर दो फोटोन गिरा दें तो फिर दो इलेक्ट्रॉन, दो फोटोन मिल के कभी एक इलेक्ट्रॉन पे नहीं जाएंगे। लिखा है चांस ऑफ टू फोटोन हिटिंग द सेम इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली इज प्रैक्टिकली जीरो। ऐसा कोई संभावना नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में दो फोटोन मदद करें। एक नीट का पेपर सॉल्व करने में दो बच्चे मदद लेके सॉल्व करें, ऐसा कहीं होता है, नहीं होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 1:1, एक पेपर, एक कोड, एक बच्चे के नाम अलॉट होगा। इसका मतलब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को जाके हिट करेगा, एंड देयर इज 1-to-1 इंटरेक्शन। ये 1-to-1 की कोलिजन है, यानी फोटोन जब टक्कर करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा इलास्टिकली। कॉपी पे लिखिए, इलास्टिक कोलिजन। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों। अब बताइए, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक काम ये करते हैं कि हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं कि मान लीजिएगा हमने आपको बताया एक सरफेस ये है बच्चों, एक सरफेस ये है, और बच्चों एक सरफेस ये है। मतलब हमारे पास तीन कंडीशन आ गई, राइट। देखिए अब पहली कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है, दीज आर इलेक्ट्रॉन, और फर्स्ट कंडीशन में अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो फोटोन गिरा, और फोटोन की कितनी एनर्जी है, एच न्यू। सपोज करिए इसका वर्क फंक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सपोज करिए वर्क फंक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
सपोज करिए वर्क फंक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर इस फोटोन की एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जस्ट इक्वल है, जस्ट, तब क्या होगा? तब मालूम है क्या होगा? पूरा का पूरा पैकेट ये वाला कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन खा जाएगा और ये निकल जाएगा। निकलने में कितनी एनर्जी चाहिए? निकलने में 3, और 3 मिल रही है। इसका मतलब अब क्या होगा? अगर कोई पूछे कि काइनेटिक एनर्जी कितनी बचेगी इलेक्ट्रॉन के पास, तो कोई नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि आपने अभी अभी कहा कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिराएंगे और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खर्च करनी है इलेक्ट्रॉन को निकालने में। पता है, ऐसी कंडीशन में केवल निकलेगा इलेक्ट्रॉन, कभी भी भागेगा नहीं, कभी काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। पता है? पक्का हो गया? अच्छा, अब बच्चों एक दूसरी बात है कि हम अगर फोटोन को देते हैं, इस वाले इलेक्ट्रॉन को, और इस फोटोन की इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी मोर देन 3 है, सपोज करो कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अब क्या होगा? तो पक्का सर ये निकल जाएगा। निकल जाएगा। कितना खर्च होगा? 3। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बचेगी निकले हुए इलेक्ट्रॉन पर? आप आराम से निकाल सकते हैं। और बेटा ये काइनेटिक एनर्जी 4 - 3 दैट विल बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब अब हमारा इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा, मोशन भी करेगा, वेलोसिटी भी है और मूव भी करेगा, इमिशन भी होगा। कब एमिशन नहीं होगा? तीसरी कंडीशन क्या है? अगर हमारा गिरने वाला फोटोन, इसकी एनर्जी अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, इट इज लेस देन वर्क फंक्शन, तो ऐसी कंडीशन में नो एमिशन। तो एक काम कर लें हम लोग, क्या सर ऐसा कर सकते हैं? क्या क्या कर सकते हैं? एक बच्चे ने खुरापात किया, एक बच्चे ने कहा सर एक और फोटोन गिरा दीजिए, तो यानी 2 और 2 4 दे दीजिए। तो कभी भी 2 और 2 4 नहीं होगा। मेरी बात क्लियर होगी बच्चों? कभी भी 2 और 2 4 यानी कि 2 फोटॉन्स एक इलेक्ट्रॉन को हिट नहीं करेंगे, राइट? तो हम लोग हमेशा मालूम है क्या देखते हैं? हम लोग ये देखते हैं कि क्या इस कंडीशन में फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल है? यस। क्या इस कंडीशन में फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है? यस है। और क्या इस कंडीशन में फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है? यस। इसका मतलब यहां पे कोई एमिशन नहीं होगा, नो एमिशन, कोई भी एमिशन नहीं होगा। यहां इन दोनों में एमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। पक्का हो गया? अच्छा, एक बहुत बड़ी बात बेटा, इतनी बात समझ में आ गई? एक और काम कर देते हैं कि एच न्यू की वैल्यू को, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? एच न्यू नॉट। तो एच और एच क्या हो गया? कैंसिल। तो न्यू इक्वल टू क्या आ गया? न्यू नॉट। पता है ये क्या है न्यू नॉट? दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब हर किसी सरफेस के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी गिरने वाली लाइट के लिए ये जरूरी है कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली फोटोन की लाइट हो। यानी कि फॉर एमिशन देयर मस्ट बी मिनिमम एनर्जी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी। किसी भी एमिशन के लिए जरूरी है मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इसी को क्वांटम करेक्टर कहा जाता है। तो बच्चों आई होप कि फोटोन का एब्जॉर्प्शन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी जो हम लोग पढ़ रहे थे। और वो बेटा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में देखिएगा कि हमारा जो चार्ट बना है और आइंस्टीन्स इक्वेशन आ रही है, ये आ रही है एच न्यू इक्वल टू, देखिए टोटल एनर्जी फोटोन की कहाँ कहाँ जाती है? W वर्क फंक्शन में, और प्लस बेटा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास आ जाती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच न्यू इक्वल टू आ जाता है W प्लस ई के, W प्लस ई के। अब एक काम और करना है बच्चों, अब यहां पे एक काम करना है। क्या करना है सर? यहां पर एक काम ये करना है कि आइंस्टीन्स इक्वेशन में, आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के हमारे पास 4 फॉर्म होते हैं जो बेसिकली क्वेश्चंस में हम उनको अप्लाई करेंगे। जैसे ये हमारा सबसे पहला फॉर्म आ गया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसको कहते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ये आइंस्टीन्स की पहली इक्वेशन है। क्लियर है बच्चों?
अच्छा, मालूम है इसमें क्या होता है? ये क्या है? इसको कहते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। बच्चों एक बहुत बड़ी बात आती है कि हम सर इसको मैक्सिमम क्यों कहते हैं? भाई मैक्सिमम क्यों कहते हैं? क्योंकि मैक्सिमम इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन निकलने में जितनी भी एनर्जी खर्च करेगा उसको कहते हैं हम लोग मिनिमम एनर्जी या मिनिमम वर्क फंक्शन। आपको पता है बच्चा कि W जो है वो हमेशा 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 मिनिमम रहेगा, ये हमेशा मिनिमम। तो हमने एच के कितने पार्ट किए? एक पार्ट है ये और दूसरा पार्ट है ये। तो जब ये पार्ट मिनिमम रहेगा तो बताइए दूसरा पार्ट क्या रहेगा? इसीलिए भले ही वैल्यू हमारी मिनिमम ना हो या मैक्सिमम ना हो, फिर भी हम नाम डालेंगे वर्क फंक्शन इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एमिशन एंड काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। क्लियर है बात? अच्छा बेटा, आपको पता है वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम यहाँ पे पुट करेंगे वर्क फंक्शन के फॉर्मूले में एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। बच्चों ये एच न्यू नॉट कहाँ से आ गया? ये वर्क फंक्शन का हमारा फॉर्मूला है। वर्क फंक्शन के फॉर्मूले में हम लोग देखिए ये पहली इक्वेशन आ गई, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। पता है बच्चों कि न्यू नॉट क्या होता है? एच न्यू नॉट इज डब्ल्यू, और न्यू नॉट को कहते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर एमिशन, या इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो प्यारे बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, राइट? अच्छा एक काम कर सकते हैं हम लोग कि W की जगह पे H और C बाई लैम्डा नॉट भी आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि आपको पता है इसकी जगह पे C बाई न्यू नॉट लैम्डा नॉट आ जाएगा बच्चों। तो क्या करना है कि लैम्डा नॉट क्या है यहाँ पे? व्हाट इज लैम्डा नॉट? लैम्डा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। व्हाट इज लैम्डा नॉट? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बच्चों थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, राइट? अच्छा, तो हमारा दूसरा आइंस्टीन की इक्वेशन का फॉर्म क्या आ जाएगा? गिरने वाले फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, राइट? और इसको हम लोग कर देंगे एच सी बाई लैम्डा, कर दिया। और बेटा यहाँ पे आ गया W, तीसरा फॉर्म हो गया। चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा? एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा। तो ये चार फॉर्म हमारे आइंस्टीन्स की इक्वेशन के हैं। सारे बच्चे मेरे इन फॉर्म को अच्छे से लर्न करेंगे, और क्योंकि इनसे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। डिफरेंट वैल्यूज जब जो वैल्यू दी जाए वही यूज कर लीजिएगा। और बताऊं आपको कि जिस जगह पे के लिखा है उस जगह पे जब चाहे तब काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² पुट कर सकते हैं। दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, राइट? तो सारी बातें क्लियर होगी, पक्का हो गया। एक सबसे ज्यादा लगने वाला फॉर्मूला क्या है मैं बताऊं कि मैंने आपको फोटोन की एनर्जी को निकालना बताया। मैंने कहा था इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? मैंने कहा 1 2 3 7 5 डिवाइडेड बाई लैम्डा। पता है लैम्डा कौन सी यूनिट में होगा बेटा? लैम्डा की यूनिट आ जाएगी एंगस्ट्रॉम, और इसकी यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस फायदा क्या हुआ? इससे फायदा हुआ कि लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए, डायरेक्ट हमारा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। और इसको हम लोग W कहेंगे, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। सबसे ज्यादा यूज होती है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये बात। अच्छा बेनिफिट क्या है बच्चों कि हम फोटोन की एनर्जी 1 2 3 7 5 अपॉन लैम्डा से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले आएंगे, और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो डायरेक्ट आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो दिस इज आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मतलब कि हम पैकेट की फोटोन की एनर्जी, देखो फोटोन की पूरी एनर्जी, बच्चों फिर से देखो, फोटोन की कंप्लीट एनर्जी किसको मिल जाती है? इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है। और इलेक्ट्रॉन दो पार्ट में ब्रेक करेगा, एक वर्क फंक्शन में खर्च करेगा और दूसरा बची हुई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन एनर्जी, यानी कि बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगी। बच्चों अगली बात,
हमारे पास जब ये फॉर्मूला बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी, तो इस इक्वेशन में ये बढ़िया और सबसे ज्यादा सवाल इससे लगते हैं। ठीक है, जैसे नीचे का क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन क्या है देखिएगा। कहता है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 and falls on photosensitive material, the photoelectric effect will occur and work function is given 1.9। तो देखो क्या गिवन है, देखो गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, क्या क्या गिवन है। एक तो W गिवन है बच्चों 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पक्का। दूसरा बेटा लैम्डा गिवन है 5000। अब एक बात बताइएगा, निकालना क्या है सर जी? सर जी निकालना है काइनेटिक एनर्जी। तो यू नो वेल काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास आंसर आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सारे आ रहे हैं। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, समझ तो गए होंगे आप लोग। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1237 अपॉन 5000 माइनस ये आएगा 1.9। बच्चों ये वाली वैल्यू जो आ जाएगी, दिस इज 2.47 डायरेक्ट ईवी में आएगी और 1.9 डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। एंड व्हेन यू सब्ट्रैक्ट तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट। अब बताइए आसान है कि नहीं? तो अब जो बच्चे हमारे नहीं कर पाए हैं वो बच्चे हमारे इसको टॉपिक को हमारे कवर करेंगे। चलो इसी तरह से सीक्वेंस में एक नया क्वेश्चन हम लोग करते हैं बच्चों। और न्यू क्वेश्चन देखिएगा, देखिए हमारा जो न्यू क्वेश्चन है बेटा ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ एनर्जी। देखिए मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। वेलोस देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन कितना गिवन है बच्चों, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 3 इंटू 10 की पावर 15, मतलब न्यू की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 15 गिवन है। ओके अच्छा। एंड फॉल्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस एंड वर्क फंक्शन गिवन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है बच्चों। तो वेरी सिंपल, कौन सा लगेगा फॉर्मूला, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन h न्यू माइनस w। भाई काइनेटिक एनर्जी E की जगह पे हमारी हाफ mv² आ गया। अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बच्चों 9 10 की पावर माइनस 31। वेलोसिटी फाइंड करनी है एंड h की वैल्यू कितनी है बच्चों 6.6 पावर माइनस 34 एंड न्यू इज 3 इंटू 10 की पावर 15। प्यारे बच्चों यहां पर देखेंगे हम लोग, अगर बात करेंगे तो W कितना आ रहा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, W आ रहा है 4। अब देखो यहां पे जरूरत है हमारी किसकी, ये जूल में आएगा और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, तो यूनिट तो सेम होनी चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, यूनिट को सेम करने के लिए एक काम करते हैं, यहां पर तो हमारे पास आ जाएगा हाफ 9.10 की पावर माइनस का 31 एंड बेटा v² एंड हेयर इट इज, यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा बच्चों 6.6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, लेकिन मैं इसको जूल में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए ये आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 19.8 10 की पावर माइनस 19 है ना, माइनस 34 और प्लस 15, और यहाँ पे आएगा 4 इंटू 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19। अब देखो सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा अप्रॉक्स 3 इंटू 10 टू दी पावर 12 एंड v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3 इंटू 10 टू दी पावर 12 एंड योर आंसर विल बी 1.73 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो देखो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या निकाला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, देखो ऊपर निकाला कि नहीं निकाला, ये इसमें क्या निकाला फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मेरा ये समझ गए होंगे बच्चों कि हम आइंस्टीन की इक्वेशन से कौन कौन से तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो राइट आंसर ये आ गया। अब बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना गिवन है, वेवलेंथ बताइए कितना गिवन है, वेवलेंथ लैम्डा कितना गिवन है बच्चों, लैम्डा की वैल्यू गिवन है 4000 एंगस्ट्रॉम एंड बच्चों हमको कितना दिया है वर्क फंक्शन
W की वैल्यू गिवन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड क्या निकालना है बच्चों, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो फॉर्मूला इज इक्वल EK इक्वल टू 12375 डिवाइडेड बाई लैम्डा, लैम्डा का मतलब 4000 और यहाँ पे आ गया डायरेक्ट। और एक बात बताएं बच्चों, इसमें बहुत से बच्चे क्या कर लेते हैं, फॉर्मूले को ऐसे लर्न कर लेते हैं जिससे उनको डिवाइड करने में आसान रहेगा। अब बताइए आसान रहेगा कि नहीं रहेगा, बताइए। ये 12400 आसान रहेगा। और बेटा जब इससे डिवाइड करेंगे हम लोग बच्चों, तो ये देखिए 0 तो अपने आप कैंसिल हो गया, 4 3 जा 4 1 जा माइनस का 2, फाइनल आंसर काइनेटिक एनर्जी का आ जाएगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा ऑप्शन आया, आ गया। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमारे आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पे बनते हैं। मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन हम और कर सकते हैं, ये वाला देखिए। देखिए क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है बच्चों 2 फोटोन दिए गए हैं और मालूम है क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है लाइट ऑफ 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, मतलब डिफरेंट एनर्जीज, whose energies are 1 and 2.5। अब देखिए क्या किया, मेरे पास क्या है कि एक एनर्जी फोटोन की है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरे फोटोन की एनर्जी है 2.5 इलेक्ट्रॉन। गेटिंग माई पॉइंट, 2 फोटोन गिरा सक्सेसिवली एक के बाद एक इल्यूमिनेंस ऑन मेटल, मतलब मेटल के सरफेस पे गिरा रहे हैं। वर्क फंक्शन कितना दिया है, W दिया है बच्चों 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और W दोनों का कितना है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके प्यारे बच्चों, अब कह रहा रेशियो ऑफ देयर स्पीड, यानी ये अलग है और ये अलग है। तो यहाँ पे हमारे पास आइंस्टीन इक्वेशन क्या आ जाएगी फ्यूचर डॉक्टर्स, हाफ mv1² h न्यू माइनस W। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 नहीं चलेगा और h न्यू की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 0.5। क्या सर हमें इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से चेंज करें, क्या ज़रूरत है, कैंसिल हो जाना है बाद में। देखिए यहाँ पे आ गया हाफ mv² की वैल्यू 0.5, इक्वेशन 1 आ गई। अच्छा बेटा यहाँ पे क्या आएगा, हाफ mv² v2² आइंस्टीन इक्वेशन h न्यू माइनस W। तो बच्चों ये कितना आया 2.5 सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये आएगा आपके पास। तो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, फ्यूचर डॉक्टर्स, देखिए क्या आया, दोनों इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आ गई, डिवाइड कर दीजिए तो वेलोसिटी का रेशियो भी आ जाएगा। आपके पास आया ऊपर 0.5, नीचे कितना आया 2। सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, ये आएगा 1:4। और बेटा दोनों तरफ का रूट ले लीजिएगा तो v1/v2 होल स्क्वायर इज 1:4। बेटा v1/v2 इज 1:2। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया बताइए, करेक्ट ऑप्शन 1:2। तो मुझे लगता है बच्चों आज के इस सेशन में हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन बाय यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। फाइनली अगर कोई पूछे आपसे कि आइंस्टीन ने कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन यूज किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल आइंस्टीन ने फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को एक्सप्लेन करने में किया। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा करेक्टर लिया गया था, लाइट का प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यूज की गई थी। लाइट का पार्टिकल करेक्टर इस्तेमाल किया गया था, लाइट का क्वांटम करेक्टर इस्तेमाल किया गया था। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग मेनी फोटोन कभी एक इलेक्ट्रॉन पे गिरेंगे नहीं गिरेंगे, कभी भी 2 फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालेंगे। तो बेटा ये समरी है। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से इस सेशन में सारी बातें पढ़ी होंगी और सारी बातें सीखी होंगी। तो बहुत अच्छे से बेटा आप लोग उसको तैयार करिए और बाय बाय। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेटा आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। फिजिक्स में क्या आपको अगला टॉपिक जिस पे मैं आपको अच्छे से टॉपिक पे एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें समझा सकता हूँ, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो ज़रूर इसको करिए, फ्रेंड्स को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, लेकिन आप पढ़िए भी ज़रूर। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। बच्चों याद रखिएगा, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ बच्चों
जिस पर जग हंसा, जिस पर जग हंसा उसने इतिहास रचा। यानी कि आप कभी भी कोई आपसे कहे कि पागल हो गए हो, पढ़ाई कर रहे हो यार, हैं, चलो आओ चलते हैं घूमने, चलते हैं बिग बाजार चलते हैं, पागल की तरह पढ़ते रहते हो, तो बस ठीक है, कुछ समय के लिए, कुछ 6 महीने के लिए हम पागल ही सही, ठीक है। तो बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अगले सेशन में मिलते हैं। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय। कमेंट जरूर करिएगा।